नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पत्रिका यूट्यूब चैनल और मैं हूं भारत चौहान। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, बेघर हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। ये गीता कॉलोनी का फ्लाईओवर है, राजघाट के पास पड़ता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या वजह है इनकी, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश कुमार छीलेन, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रभारी हूँ और संयुक्त मोर्चे का मेंबर हूँ। आप यहाँ पर किस लिए बैठे हो? भाई यहाँ जो 20 मार्च को इनके जो मकान थे, जो ज़मीन थी, यहाँ के जो ये फसल कर रहे थे, आज़ादी से पहले ही रुके पड़े किसान, इनको उपराज्यपाल ने नेक्स्ट टेस्ट कर दिया यहाँ से। क्या पूरा मामला है? ये कहाँ पर रहते थे ये सब बच्चे? ये यमुना खादर यहीं के इनके बासिंदे हैं। ये आज़ादी से पहले यहाँ पड़े हुए हैं। 1923 से आज़ादी से पहले के पड़े हुए हैं। इनके पास ID है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ज़मीन के वो जो खतरा है उनकी लगान भी इन्होंने भरी हुई है। और उससे पहले आज से 80, 75, 90 साल हो गए इनके आज। क्या कह करके इनका घर जो है डेमोलिशन किया गया? इनका कोई नोटिस नहीं दिया, बोला जी सुप्रीम कोर्ट में हार गया, उसमें हाई कोर्ट में हार गया, यहाँ से मकान खाली, ये ज़मीन खाली कर दो आप, इनके कह के। क्या यहाँ पर ये खेती करते थे, क्या करते? ये यहाँ से हमने खेती भी कर रहे हैं, जो गेहूँ भी बो रहे हैं, हमने यमुना खादर और परनेवान को भी साफ भी कर रहे हैं। और काफ़ी सालों से 70-80 सालों से यहाँ रह रहे हैं। जब से दिल्ली बसी है, देश की राजधानी बसी है, जब से उससे पहले की यहाँ रह रही थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणधीर है, मैं इसी बेलर स्टेट का मूल निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए पूरा मामला क्या है, क्या वजह है, परेशानी क्या है? मैं बताता हूँ शुरू से इस बेलर स्टेट की दास्तां। देखो, हमारे पूर्वज उस समय आए थे जब अंग्रेज़ों का समय था, तकरीबन 1913-14 में आए, और 1923-24 के कहाँ से आए थे? ये हमारे पूर्वज जो राजस्थान से आए थे, क्योंकि उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि रोज़गार के लिए लोग शहरों की तरफ कूच करते थे। तो इसलिए जब वहाँ से यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि सिंचाई का जहाँ पर साधन होता था वहाँ पर भी खेती का काम हुआ करता था, किसानी का काम हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादातर ये काम नदियों के किनारे जहाँ पर पानी के स्रोत पाए जाते थे वहीं पर ये खेती बाड़ी का काम हुआ करता था, क्योंकि वो ज़मीन उपजाऊ होती थी और वहाँ पर उसी ज़मीन पर खेती बाड़ी की जाती थी। घरों को तोड़ा किस वजह से गया? घरों को जो इन्होंने तोड़ा कोर्टों के ऑर्डर दिखा के, क्योंकि कोर्ट भी ऐसा प्रतीत होता कि इनके ही फेवर में, दबाव में। वजह क्या बताइए आपको? वजह में वो ये कहता है कि आप इलीगल बसे हुए हो। आप मुझे ये बताइए कि आज़ादी से पहले के हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, इलीगल किस प्रकार से? क्योंकि हमारे पास यहाँ के आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी प्रमाण पत्र जो भी बने आज़ादी के बाद के, वो सभी मौजूदा है, फिर हम इलीगल कैसे? कितने मकान सर थे यहाँ पर जो तोड़े गए? तकरीबन 1000 से भी ऊपर मकान थे जो तोड़े गए हैं। कितने लोग रहते हैं? कम से कम 1500 से 2000 के बीच में लोग रहते थे। आज 2000 लोग बेघर हो गए हैं। बेघर हो गए। आज ये समस्या सभी के सामने आ गई है। एक तो सबसे पहले हमारा रोजगार छीन लिया गया, फिर उसके अलावा हमारे तर्ज में जो छत थी, एक छत का जो सहारा था, वो भी लोगों ने तहस नहस कर दिया। तो एक हम बेरोजगार हो गए, घरों पर छत नहीं, आज खुले आसमान के तले हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती, कुछ नहीं सुनना चाहती। आज 1 साल से ऊपर हो गया हम अपनी आवाज़ को उठाते हुए, धरना रखते हुए, लेकिन आज तक हमारी आवाज़ को उठाया नहीं, हमारी आवाज़ को दबाया गया। क्योंकि यहाँ के लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी आवाज़ को हमेशा DDA, प्रशासन, सरकारें ये मिलकर दबाती रही है और दबा रही है। अच्छा, जो प्रशासन है उनका, वो उन लोगों का कहना ये होता है कि ये अवैध निर्माण है, उस पर आपका क्या कहना है? अगर वो इस जगह को अवैध कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ पूरा भारत सरकार अवैध है। क्यों? आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सभी को आज़ादी थी कि वो अपना घर बनाकर रह सकता है। लेकिन ये लोग कब आज़ाद हुए? पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज इन सरकारों के और DDA के गुलाम है। तो आप बताइए इलीगल कैसे है? खेती करते हैं सर आप यहाँ? यहाँ पर बिल्कुल खेती करते थे, पर आज हम वो लोग बेरोजगार हैं। आज हमारे सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने के भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, जिस चुनौती से भी हम लड़ रहे हैं। और हमारे सामने जो सर पर छत थी, आज मोदी जी ये नारा बार बार देते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटियां खुले में पड़ी हुई है। बेटी की सुरक्षा की बात करते थे। सर, LG से मिलने का समय मांगा आपने या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर मिले?
एलजी साहब से कई बार गुहार लगाई हमने मिलने की, इस विषय पर बातचीत करने की, लेकिन एक बार सिर्फ उनकी जो पीए होती है उनसे बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने हमें एक झूठा आश्वासन दिया। उधर हमें आश्वासन दिया, इधर हमारी फसलों में बुलडोजर चला दिया गया। तो आपने देखा इन लोगों का साफ तौर पर कहना है पुलिस प्रशासन ने किस तरह से इन लोगों के घरों को तोड़ा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलोदा है। किस वजह से बैठे हुए हैं यहाँ? हम भैया बैठे हैं, झुग्गी फुग्गी टूट गई, हम घर से बेघर हैं, इसलिए बैठे हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहते हैं कि हमें तो जगह दो रहने के लिए। कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए? यहाँ बैठे बैठे हुई 1.5 साल। आपका क्या नाम है बेटा? अलीमा। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, घर बसाना है। आपके पापा क्या काम करते थे पहले? रिक्शा। अभी क्या कर रहे हैं? रिक्शा चलाने गए। आपका घर तोड़ दिया गया है, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? खाना का दिक्कत हो रही है, पानी पीने की दिक्कत हो रही है, कुछ भी नहीं है। बर्मा तोड़ दिए, घर से भी घर कर दिए हम लोग को। तो हमारे साथ ये थी कुछ फैमिली जो जिन लोगों का साफ तौर पर कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। मैं सतीश नंबरदार भारतीय किसान यूनियन से हूँ, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं सर? अब जो 1955 में भी एक कानून आया था, अब जिसके नाम जो गिरदावरियाँ हैं वो भूमि उसी की होगी, लेकिन ये अनपढ़ अशिक्षित के कारण आज इनको ये हर्जाना उठाना पड़ रहा है। और केंद्र में बैठी जो आज एक तानाशाही सरकार है और जो एलजी साहब है जो खुद एक चुन कर भी नहीं आते, जो एक सिलेक्टेड बंदा है, वो आज ये दिल्ली को और गरीब आदमियों को उजाड़ने पर तुला हुआ है। जो 1923 से यहाँ पर रह रहे हैं, इनके पास लगान की बुक भी है, लगान भी जमा कराए और की है, गिरदावरियाँ भी हैं। इस धरने को असर आगे किस तरह चलाएंगे? अब ये संयुक्त मोर्चे के संज्ञान में आ गया है। इसके खिलाफ राज्यपाल के भी खिलाफ और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो ये जमीनें हैं ये किसी की बापोती नहीं है, ये किसान की चकबंदी में कटी हुई 8% जमीन है। इस पर जो केंद्र में बैठा जो एलजी है, जो एक सिलेक्टेड आदमी है, वो आज इसको छीनने में लोगों को बेघर करने पर तुला हुआ है। जो किसान भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके ऊपर चाहे हमने बोर्ड रोकने पड़े, चाहे रोड जाम करने पड़े, आज ये जैसे इनके चेहरे उतरे हैं इनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। ठीक, तो आपने देखा इन लोगों का साफ तौर पर कहना है जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, इनके घर वापस दोबारा नहीं मिल जाते हैं, तब तक इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली से मैं भारत चौहान।